हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे वी हैव द देसी जी वैगन और इस गाड़ी को महिंद्रा ने अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स हुए हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो टुडे वी हैव वन ऑफ द बेस्ट वेरिएंट, द B6 ऑप्शनल। ये टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट है और मेरे हिसाब से अगर आपको नई बुलेरो का असली मज़ा चाहिए और वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए देन दिस इज द वेरिएंट। सो यहाँ पे भी क्या क्या फीचर्स हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू बुलेरो का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 7.99 लाख एंड गोस टिल 9.69 लाख एक्स शोरूम। और आज अपने पास इसका B6 ऑप्शनल वेरिएंट है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 9.09 लाख, सो 9,09,000 रुपए। और मेरे हिसाब से ना ये वाला वेरिएंट सबसे कमाल का है। अब यहाँ पे महिंद्रा ने क्या क्या अपडेट्स किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, बिकॉज अगर इस गाड़ी में ज़्यादा अपडेट्स होंगे ना तो फिर लोगों को पसंद नहीं आएगा। बिकॉज जैसी ये गाड़ी थी उसी से लोगों को इतना ज़्यादा प्यार था। सो बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, बट इसको फ्रेश करने के लिए, बेटर करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे कर दी गई हैं। सो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में अब आपको ये नई ग्रिल मिलेगी, जिसकी वजह से इस गाड़ी का फ्रंट अब काफ़ी मस्कुलर दिख रहा है। यहाँ पे नया वाला महिंद्रा का एम्बलम, उसके बाद यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ किया गया है। देन वी हैव हैलोजन हेडलाइट, हैलोजन टर्न सिग्नल, यहाँ पे भी क्रोम का यूज़ किया गया है। एंड कंपेयर टू B6 वेरिएंट, B6 ऑप्शनल में आपको हैलोजन फॉग लैम्प भी मिलेगा। सो यहाँ पे फॉग लैम्प है। एंड ऑल्सो आवाज़ आप सुन रहे हैं, यहाँ पे आपको मेटल बम्पर मिलता है। दिस इज द ओनली व्हीकल टू हैव अ मेटल बम्पर और जो पेडेस्ट्रियन नॉर्म्स को फुलफिल करती है। बाकी गाड़ियों में आप देखेंगे कि फाइबर का बम्पर रहता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मेटल बम्पर के साथ पेडेस्ट्रियन नॉर्म्स को ये गाड़ी फुलफिल करती है। सो वो एक कमाल की चीज़ है और इसी की वजह से प्रॉपर वो मजबूती है, रगेडनेस है, जो कि एक कमाल की बात है। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में कितनी पावर है, क्या क्या ऑप्शंस है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड ऑफ दिस व्हीकल इज़ क्वाइट हैवी। इसको उठाने के लिए आपको ताकत तो लगाना पड़ेगा और यहाँ पे पूरे में इंसुलेशन है। फिर आपको इस गाड़ी में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा। सिंगल इंजन है और इसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा, नो ऑटोमेटिक। ये प्रोड्यूस करता है 75 PS एंड 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये 3 सिलेंडर है तो क्या रिफाइंड होगा कि नहीं, बिल्कुल मत सोचो, बिकॉज ये इंजन इतना स्मूथ, इतना रिफाइंड है, बहुत बढ़िया। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन पे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी तो यार एकदम सॉलिड है, लिटरली जी वैगन वाला फील आता है। बाकी सेफ्टी रेटिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए, एकदम यार जी वैगन वाला फील आता है, एकदम जी वैगन जैसी दिखती है। अब इस वाले वेरिएंट में आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विथ व्हील कवर्स। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट के साथ जाएंगे तो अब आपको वहाँ पे अलॉय व्हील मिलेगा। सो वो एक अपडेट हुआ है जो कि लोअर वेरिएंट में नहीं है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो ब्लैकड आउट स्टील व्हील्स हैं। कवर कैसा है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, डार्क कलर में कवर भी है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/75 R15। सो 15 इंच के अच्छे बड़े बड़े व्हील्स और यहाँ पे अच्छी साइड वॉल भी है। ऑल्सो अब आपको इस गाड़ी में राइड फ्लो टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसकी वजह से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। जो पहले एकदम ऐसे ऐसे चलती थी ना, अब पहले से काफ़ी बेटर हो गई। तो अभी तक मैंने जितना इसको चलाया, लिटरली यार पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। काफ़ी स्टेबल चल रही है और कंफर्ट भी पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। सो सस्पेंशन भी पहले से बेटर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास साइड स्टेप है। देन वी हैव द टर्न सिग्नल, यहाँ पे ग्रे ट्रीटमेंट, एकदम बेसिक सा आपका वो RVM है। और यहाँ पे नॉर्मल एंटेना है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर की तरफ। सो यहाँ पे फ्यूल लेड ओपन करने का भी ऑप्शन है, जो कि अंदर से ही हो जाती है, यहाँ पे चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए, बढ़िया दिखती है यार, लिटरली अगर इसको कोई अच्छे से मॉडिफाई करे तो जी वैगन जैसी दिखने लगेगी। बाकी पीछे की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। उसके बाद रियर में आपको वाइपर वॉशर मिलेगा। डिफॉगर नहीं है, मेरे हिसाब से डिफॉगर देना चाहिए था। और ये है इस गाड़ी का रियर का स्पेयर व्हील। इसका कवर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेम साइज़ है, 215/75 R15। उसके बाद नीचे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। एंड देन वी हैव द हैलोजन टेल लाइट। अब कैमरा वगैरह नहीं है, वो एक चीज़ है, बट चलो ठीक है, बुलेरो के कस्टमर्स को उतना कैमरा वगैरह नहीं चाहिए। और यहाँ पे स्टेप दिया गया है। देन वी हैव द टो हुक, यहाँ पे अपने पास साइलेंसर भी है। अब ये आप देखिए,
दिस इज़ द व्हील कवर। तो ये आपको ऐसा व्हील कवर मिलेगा और ये है स्पेयर व्हील कवर, वाइट और ग्रे कलर में दिया गया है। सो ये मिलेगा आपको इस गाड़ी के साथ। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सो ये ऐसे साइड की तरफ ओपन होता है। अब इसको थोड़ा ऐसे ओपन तो करना पड़ेगा, उतने अच्छे से मतलब ओपन नहीं रहता है, रेजिस्टेंस नहीं है। बाकी यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, उसके बाद चढ़ने के लिए स्टेप है। अब अंदर की तरफ स्पेस कितना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो लुक एट दिस। मेरे पास यार मतलब बिल्कुल भी अंडर थाई सपोर्ट नहीं है, पूरे पैर हवा में लटक रहे हैं। उसके बाद नीचे अच्छा एरिया है, अगर सामने वाला एक पैर ऐसे कर ले, मैं ऐसे कर लूँ, तो आराम से यहाँ पे इंसान बैठ सकता है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम इज़ काइंड ऑफ ओके। अगर आपकी हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा है फिर आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी। और ये साइड से भी आता है, तो ये साइड वाला पार्ट भी उतना कंफर्टेबल नहीं है, बट ठीक है फॉर रफ यूज़ एंड फॉर विलेज यूज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप अडल्ट्स को भी बैठा लेंगे और बच्चे तो यार यहाँ पे एकदम कंफर्टेबली बैठने वाले हैं। अब एक और चीज़ जो कि मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी इज़ द विड्थ ऑफ द सीट। इस सीट की विड्थ इतनी अच्छी है कि यहाँ पे बैठने में एक बढ़िया फीलिंग आती है, कंफर्टेबल फीलिंग आती है। अब अगर आपको यहाँ पे किसी को नहीं बैठाना है तो आप इस सीट को ऐसे ऊपर कर दीजिए और फिर आपको यहाँ पे इतना अच्छा बूट स्पेस मिलेगा। और यहाँ पे कोई भी फैंसी चीज़ नहीं है, सो आप कुछ भी रखिए, कोई भी चीज़ टूटने नहीं वाली है। सो स्पेस काफ़ी बढ़िया है, वेरी प्रैक्टिकल। और किसी को बैठाना है तो सीट ऐसे आप नीचे की तरफ कर दीजिए। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है। बाकी बस मेरे को ये लगा कि ये विंडो को भी ओपन करने का ऑप्शन देना चाहिए था, जैसे बोलेरो नियो में ना, इसको ऐसे साइड की तरफ ओपन करने का ऑप्शन देना चाहिए था, बट वो नहीं है। बाकी यहाँ पे बोलेरो का बैज और इस तरफ भी आपको ये कवर मिलेगा। देन वी हैव नॉर्मल हैंडल्स, इसमें हल्का सा मतलब एकदम सिल्वर का यूज़ किया गया है। उसके बाद साइड स्टेप भी है और इंटीरियर में आपको ये ब्राउन या फिर बेज कलर का इंटीरियर मिलेगा। यहाँ पे ब्राउन है, यहाँ पे बेज है। विंडो कंट्रोल्स एकदम बेसिक सा है। अब एक चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस गाड़ी में ना फिट एंड फिनिश उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे वायर वगैरह निकली हुई है। सो फिट एंड फिनिश इज़ नॉट दैट गुड, बट चलो ठीक है, रगेड गाड़ी है। बाकी साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद सीट यार एकदम बड़ी है, एकदम कंफर्टेबल है। ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग विद द टॉप एंड वेरिएंट तो अब आपको वहाँ पे लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, जो कि बोलेरो के लिए फर्स्ट टाइम है, सो ज़्यादा प्रीमियमनेस। बाकी आज अपने पास जो B6 ऑप्शनल वेरिएंट है, यहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी, सो ये भी बढ़िया है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट और मेरे को यार यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया मिल रहा है। उसके बाद नीचे डिसेंट एरिया है, बिकॉज वहाँ पे कोई मेटल की रॉड है, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैर आगे नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, पूरे थाइस को सपोर्ट मिल रहा है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम भी यार यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। इन टर्म्स ऑफ विड्थ यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को आराम से बैठा लेंगे। एंड ऑल्सो कंपेयर टू द पीपल सिटिंग ऑन द फ्रंट, मैं उनसे ऊपर बैठा हूँ, सो प्रॉपर कमांडिंग पोजिशन है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल सा हैंडल है, फिट एंड फिनिश एंड ऑल इज़ नॉट दैट गुड। बाकी यहाँ पे मैगजीन होल्डर, सेंटर में कुछ भी नहीं है। और ये आप देख रहे हैं फिट एंड फिनिश वगैरह उतनी अच्छी नहीं है। सो वही मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे एक नॉर्मल सी लाइट दी गई है। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा, एकदम यहाँ सोफ़ा जैसा आर्मरेस्ट है, सो इसकी वजह से बढ़िया कंफर्ट रहेगा। और सेकेंड रो काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल महिंद्रा का की फॉब मिलेगा। इसमें आपको महिंद्रा का एम्बलम, क्रोम, देन वी हैव फ्लिप की, और इसमें आपको लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी मिलेगा। बाकी दूसरी वाली चाबी में कोई भी बटन्स वगैरह नहीं है और यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह वो सब नहीं है, सो बेसिक है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे आपको ये पूरा मतलब सॉफ्ट टच मिलता है, बिकॉज पूरे में ही पैडिंग दी गई है और ये हार्ड प्लास्टिक है। डोर पॉकेट भी अब आपको यहाँ पे मिलेगी, सो बॉटल वगैरह अगर आपको यहाँ पे रखना है वो आप रख पाएंगे। इल्यूमिनेटेड की स्लॉट है, सो नाइट टाइम में होल ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग, उसके बाद इंजन स्टार्ट स्टॉप फॉर बेटर फ्यूल इकोनॉमी। उसके बाद यहाँ पे कोई भी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, बट चलो ठीक है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ।
अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको सेम रगेड फील आने वाला है जो कि आपको पुरानी बोलेरो में आता था। बस ये है कि अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे। बट उसके बारे में बात करने से पहले, ये हार्ड प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है। पहले जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलता था अब नहीं मिलेगा, बिकॉज सारी चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई हैं। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग एकदम बेसिक है, बस अब आपको यहाँ पे ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे जो पहले नहीं आते थे। बाकी यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट, और स्टेयरिंग में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ना टिल्ट है ना टेलीस्कोपिक है, कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे एक बढ़िया मतलब ये दिया गया है पकड़ने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं। देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो अगर आपको इसमें ज़्यादा बेटर चीज़ें चाहिए, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा बेटर ड्राइवर इन्फॉर्मेशन एंड ऑल ये सब चाहिए, फिर आपको B6 ऑप्शनल के साथ जाना पड़ेगा। ऑन द बेसिक B6 वेरिएंट वहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो वो एक डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे स्पीड, उसके बाद ओडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, देन वी हैव एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, उसके बाद यहाँ पे TPMS भी है। और ये TPMS स्पेयर व्हील का भी मतलब बताता है, सो ये काफ़ी बढ़िया बात है। सो ये भी काफ़ी लोडेड है, मल्टीपल चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे हैज़र्ड लाइट, देन वी हैव द AC। यहाँ पे अब आपको एंड्रॉयड बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। पहले कुछ भी नहीं आता था, बाहर से लगवाना पड़ता था, बट अब आपको कंपनी फिटेड एंड्रॉयड बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसमें आपको 2 USB Type-C ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और ठीक है, डिसेंट सिस्टम है, टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ गुड। सो जैसे अगर आपको कुछ यूज़ वगैरह करना है वो आप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैनुअल AC कंट्रोल्स हैं। देन वी हैव 12 वोल्ट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। दिस इज़ द गियर लीवर, 2 कप होल्डर्स हैं। आपके चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स सेंटर में दिए गए हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है। देन वी हैव डिसेंट ग्लव बॉक्स। इसके अंदर यार थोड़ा सा ही एरिया है, बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, सो डिसेंट है। बाकी यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, और इसकी क्वालिटी एकदम बेसिक सी है। और यहाँ पे आपको अगेन कुछ भी नहीं मिलेगा, सो वह एक चीज़ है। और यहाँ सेंटर में लाइट दी गई है, जो कि मैंने आपको पीछे की तरफ से दिखाया था। अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD इतनी ही चीज़ें मिलने वाली है। सो दैट इज़ अबाउट द सेफ्टी। बाकी आप बात करते हैं कि आपको बोलेरो लेना चाहिए कि नहीं। गाइस मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत है कि आपको बोलेरो लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज 7 से 10 लाख के ब्रैकेट में इतनी रगेड और इतनी टफ गाड़ी आपको और कोई नहीं मिलने वाली है। सो अगर आपको एक रगेड और टफ SUV चाहिए, दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। एंड नाउ विद अपडेट्स ये पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है, और बहुत ज़्यादा अपडेट्स भी नहीं है, बिकॉज जिस नेचर की ये गाड़ी है, बहुत ज़्यादा अपडेट करने से वो नेचर ख़राब हो जाएगा। सो डिसेंट अपडेट्स हैं, और पहले से ये ज़्यादा बेटर हो गई है। और मेरे हिसाब से ये B6 ऑप्शनल वेरिएंट सबसे कमाल का वेरिएंट है। सो आपको नई बोलेरो कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।